वॉर के बीच ब्रिक्स देश एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती देते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। डॉलर के दबदबे को खत्म करने की दिशा में भारत ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। अब वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया के लेन देन में अमेरिकी डॉलर की जगह भारत का रुपया चलेगा, क्योंकि इस बार मैदान में उतरा है ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, और उसने ऐलान कर दिया है कि वो पहली बार रुपया डोमिनेटेड बॉन्ड्स यानी कि इंडियन रुपी बॉन्ड्स जारी करने जा रहा है। और इससे भारत को मिलेगा न सिर्फ इकोनॉमिक बूस्ट बल्कि डीडॉलराइजेशन की लड़ाई में लीडरशिप का बड़ा रोल। तो चलिए समझते हैं आखिर ये खबर इतनी बड़ी क्यों है। आज की पहली खबर इस मौके पर उनके ट्वीट किया और शेयर किया। तो नजमुल साकिब साहब, क्या समझते हैं कि ब्रिक्स में इस बार न्यू क्या हुआ है और हमारे लिए इसमें क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, साल 2015 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चीन में और इसके फाउंडिंग मेंबर हैं ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बाद में इसमें UAE, इजिप्ट, बांग्लादेश और उरुग्वे जैसे देश भी जुड़ गए। यानी अब ये सिर्फ ब्रिक्स देशों तक सीमित नहीं बल्कि ग्लोबल डेवलपमेंट बैंक बन चुका है। भारत का इस बैंक के साथ रिश्ता भी बहुत पुराना और मजबूत रहा है। कई बार भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए NDB से बड़े लोन लिए हैं। उदाहरण के लिए $10 बिलियन का क्रेडिट 28 प्रोजेक्ट के लिए। कोविड-19 के दौरान $1 बिलियन का इमरजेंसी लोन गुजरात रूरल रोड प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन और मध्य प्रदेश रोड अपग्रेड प्रोजेक्ट के लिए 350 मिलियन। अब तक ये सारे लोन डॉलर में लिए जाते थे और उनका रीपेमेंट भी डॉलर में होता था, लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। अब NDB ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI से अनुरोध किया है कि रुपया में बॉन्ड्स इशू करने की अनुमति दे। यानी अब बैंक भारत के अंदर इंडियन रुपी बॉन्ड जारी करेगा। अब इससे क्या होगा? विदेशी और घरेलू निवेश जैसे कि बैंक और म्यूचुअल फंड, ये सभी रुपया बॉन्ड को खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट आएगा रुपए में, NDB उसी रुपए से भारत के प्रोजेक्ट को लोन देगा और जब लोन चुकाया जाएगा वो भी रुपए में ही होगा। मतलब डॉलर का रोल खत्म, रुपया बनेगा नया हीरो। चलिए अब इंडिया इज वेटिंग फॉर द टाइम। इंडिया वक्त का इंतजार कर रहा है कि कब, इंडिया भी वक्त का इंतजार कर रहा है कि अमेरिका कब इतना कमजोर हो कि हम अपने इस बने हुए ब्लॉक के जरिए वो जो मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं या मिनी मल्टीलैटरलिज्म की बात की जाती है, या रखिएगा इंडिया को हक मिलेगा अगर इंडिया मिलिटरली एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। मैडम क्या करना है यार, वो रोजाना भारत से धमकी आ रही है। Russia, China, and India may unite, that is, to conduct settlements using digital currencies, said Anatoly Aksakov, the chairman of the State Duma Committee on Financial Markets, during his recent interview with Vesti FM radio. Today, China has already developed its digital yuan, and India will soon be actively introducing the digital rupee into the economy, he said. He also added that the same would apply to the rupee. Money will move within information systems. भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सीधे रुपए में फंड होंगे। इससे रुपया इंटरनेशनल लेवल पर और मजबूत हो जाएगा। पहले डॉलर में लोन लेकर अगर डॉलर महंगा हो जाता था तो भारत को ज्यादा रुपए में पेमेंट करना होता था। अब अगर लोन रुपया में है तो वैसा रिस्क नहीं होगा। भारतीय बॉन्ड मार्केट और गहराई पाएंगे, नए निवेशक, नई लिक्विडिटी और बेहतर प्राइस डिस्कवरी। ब्रिक्स देशों का एजेंडा हमेशा से रहा है कि लोकल करेंसी में ट्रेड करो, डॉलर पर निर्भरता घटाओ। अब इस मिशन का चेहरा बनता दिख रहा है। ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका लंबे समय से डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। चीन पहले ही युआन बॉन्ड्स इश्यू कर चुका है। साउथ अफ्रीका ने भी अपनी करेंसी रैंड में बॉन्ड लॉन्च कर दिया है। अब भारत भी उसी कतार में शामिल हो रहा है। NDB का लक्ष्य है कि 2026 तक कम से कम 30% फंड्स लोकल करेंसी में देना। और अब जब भारत 500 मिलियन रुपए बॉन्ड्स इशू करेगा तो ये सिर्फ एक वित्तीय कदम नहीं बल्कि डॉलर के खिलाफ सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव हो जाएगा। क्या अमेरिका का ये जो एक धमकी है ये डुएबल है? किस हद तक इस पे जो ट्रंप हैं वो अमल दरामद करवा सकते हैं इन केस कि अगर ये इसकी ऑल्टरनेटिव करेंसी आती है USD के? सो इट इज नाउ और नेवर। बट हैविंग सेड दैट, क्या वो ये चीज ट्रंप के बगैर कर सकता है? बिकॉज अगर इस वक्त ट्रंप को उठ कर आता है, ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज भी फारिग हो जाता है और उसकी एक हजीमत भी होती है। ट्रंप बड़ा पर्सनलाइज हर चीज़ों को लेता है। तो पूरी दुनिया एक तरफ है, ट्रंप और वो एक तरफ थे। अगर ट्रंप भी दूसरा खड़ा हो जाएगा तो फिर करेगा कैसे? हाउ कैन ही डू इट? देखिए, लड़ाइयाँ शुरू कर रहे हैं वो भी हमारे साथ।
तो मैडम ये क्यों हमले की बातें कर रहे हैं? राजनाथ सिंह तो इंडिया का कह रहा है भाई तुम्हें मौका मिलेगा तैयार रहो, वाहेगुरु की कृपा से, भगवान की जो है वो दया से आपको मिलेगा। अब तो मुझे भी थोड़ा सा लगा सर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यहाँ पे जो इमरान खान कहा करते थे ना, वो मैं आपसे कह रही हूँ, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है सर, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। वो तो अच्छी बात है, बताकर हमला करेंगे। अब पहले तो उन्होंने बिना बताए कर दिया था, लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है कि दोनों कंट्रीज में अब ये कब ऐसा वक्त नहीं आया जब आपको ये लगाओ कि भारत अटैक नहीं करेगा, या कब भारत को ऐसा लगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं की जाएगी। दोनों हमेशा से एक दूसरे को यही कहते आए हैं, जब से बना है पाकिस्तान तब से ये सिलसिला है। हम तो हमेशा से हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत हम पे अटैक करने वाला है, भारत पाकिस्तान को खा जाएगा, और इस किस्म की बातें तो सर हम हमेशा से सुनते आए हैं। 1947 से लेकर आज तक हम उसमें से निकल ही नहीं पाए। तो आज अगर हमें इस किस्म की स्टेटमेंट सुननी पड़ रही है तो उसमें हैरान होने वाली ना तो कोई बात है ना कुछ। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और हमारी जो फौज है उनको फिर अपनी तैयारी पकड़ लेनी चाहिए, इसलिए कि इनको इसी काम के लिए तो तनख्वाह मिलती है ना, इन्हें सियासत करने के लिए या गवर्नमेंट लाने ले जाने के लिए, गिराने के लिए, या जो पॉलिटिशियंस हैं उनको फांसी देने के लिए, अरेस्ट करने के लिए थोड़ी रखा है पब्लिक ने। जो ये पब्लिक के पैसे से अपना घर चलाते हैं, सैलरीज लेते हैं, तो इसीलिए है ना कि बॉर्डर सेफ रहे। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने ये तो हो सकता है, मैं आपको एक एक्सट्रीम सिनारियो दे देता हूँ। ट्रंप की अजीमतें कम हुई हैं पिछले 3-4 महीने में। हर छोटे मोटे मुल्क ने उसकी अजीमत की है। उसका वो जो था वो टैरिफ प्लान, वो किधर आपको नजर आता है? इस वक्त अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो स्टैंड स्टिल पे, वो चल ही नहीं रही। सो ट्रंप का कमाल ये नहीं है कि वो जीते जाते हैं। उसने वहां भी स्पिन दे दिया, उसने वहां भी स्पिन दे दिया। लेकिन उसके मुल्कों, उसके अपने शहर में इस वक्त अमेरिका में एक खाना जंगी के हाल में पब्लिक वो तो वहां भी पॉलिटिक्स कर रहा है ना। बट मेरे कहने का मकसद ये है कि डू नॉट अज्यूम कि ये वो अमेरिका है जो कभी था। एक और ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी अब भारतीय रुपए में बॉन्ड जारी करने जा रहा है, जिसका मतलब है डॉलर की वर्चस्व को कमजोर करने की ओर एक बड़ा कदम। इससे भारत को आर्थिक मजबूती मिलेगी और डी डॉलराइजेशन की लड़ाई में भारत नेतृत्व की भूमिका निभाएगा। एनडीबी ने भारतीय रिजर्व बैंक से रुपए में बॉन्ड इशू करने की अनुमति मांगी है, जिससे बैंक भारत में रुपए में निवेश करेगा और लोन भी रुपए में देगा। इस कदम से भारत के प्रोजेक्ट्स की फंडिंग सहज होगी और विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव का जोखिम कम होगा। ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका लंबे समय से अमेरिकी डॉलर की प्रभुसत्ता को चुनौती दे रहे हैं। चीन और दक्षिण अफ्रीका पहले ही अपनी स्थानीय मुद्रा में बॉन्ड जारी कर चुके हैं। भारत के रुपए में बॉन्ड जारी करने से ब्रिक्स में स्थानीय मुद्राओं में वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारतीय रुपए को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलेगी। आप तैयारी पकड़ लें, और तैयारी पकड़ने में ये भी है कि आप अपनी तरफ से भी देखें कि यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर वहाँ लोग जाते हैं उनको किस तरह से रोका जा सकता है। अगर जो पहले पॉलिसीज हमने बनाई थी अगर वो पॉलिसीज काम नहीं कर रही तो हमें उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।